सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लंबे समय से चल रहे सियासी घमासान का हुआ अंत। फिर से पटना जिला परिषद अध्यक्ष बनी स्तुति गुप्ता। समर्थकों में दिखा जश्न का माहौल। जी हाँ, खबर पटना से है, जहां पटना जिला परिषद की सियासत में लंबे समय से चल रहा घमासान आखिरकार समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा फैसला सामने आया है और करीब 17 महीने बाद स्तुति गुप्ता फिर से पटना जिला परिषद की अध्यक्ष बन गई हैं। जैसे ही यह फैसला आया, जिला परिषद परिसर में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर उपाध्यक्ष आशा देवी समेत कई जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद स्तुति गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पटना जिला के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्ध हैं। क्या कुछ कह रही हैं अध्यक्षा स्तुति गुप्ता और उनके समर्थक, जरा सुने। ये जीत का श्रेय हमारे पति देव को जाता है, जो उसमें बहुत मेहनत से जुड़े हैं। काफी समय का अंतराल रहा है, लड़ाई देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस समय वो नो कॉन्फिडेंस गलत तरीके से हुआ था। मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो हम चुनाव में भाग लेते। हमारे जिला परिषद जो है मान्य सदस्य लोग 45 सदस्य लोग में से कम हमारे पास 40 मान्य सदस्य हमारे साथ थे। उनका कहना था, मैडम गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़िए, आप जीतिएगा। लेकिन मेरा था कि नहीं, हम गलत का आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमारा कुर्सी का बलिदान देना पड़े, कोई बात नहीं। पूरा विश्वास है कि आएंगे हम वापस, क्योंकि सही सही सच सच होता है और गलत गलत होता है। तो इसलिए हम कोर्ट का रास्ता, जब हाई कोर्ट से हारे तभी कुछ हमारे पार्षद लोग ये हुए, बेचैन हुए। लेकिन मेरा ये था कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट, पूरा विश्वास था सुप्रीम कोर्ट हमारा सुनेंगे, जस्टिस होगा और जस्टिस हुआ हमारे साथ। इसके लिए हमारे हस्बैंड हमारे कदम से कदम मिला के चले। उन्होंने हर बार ये कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम सही है तो लड़ो। हम लड़े, आज आपके सामने रिजल्ट तो लेकर काफी जो है हमेशा जो है कहीं ना कहीं बातों का लग रही है। तो आप क्या कहेंगे? अब सबका समीक्षा किया जाएगा। अभी 1.5 साल से हम देखे नहीं है, तो सारी योजनाओं पर, सारे जो भी अभी हुआ है, जो भी अनुमोदन दिया, सबका समीक्षा किया क्या संदेश देंगे? सत्यमेव जयते। इस जीत पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि यह जीत समझिए कि हमारी लड़ाई प्रतिष्ठा की थी, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल की। और मेरा पर्पस था, उद्देश्य था कि जीत कर हमारे जितने भी पटना जिले में हमारे कार्य क्षेत्र में अभी तक जो रुका हुआ था, उसको पूर्ण करना, अच्छी तरह से काम करने का उद्देश्य रहा है और करने का प्रयास करें। कितनी मेहनत लगी, कितनी बहुत मैंने ऐसा लगा था कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट का जो लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। यहाँ तक कि जब ऑर्डर हुआ तो मैंने जब यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी से बात की, बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब नियम से होगा नियम से कर दिए। लेकिन हम लोग पूर्ण विश्वास था कि हम लोग जीतेंगे और हम लोग लड़ के वापस फिर आए और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का हुआ तो मैंने कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, अब हम लोग जीत गए। कितनी खुशी महसूस कर? बहुत, खासकर मेरे फैमिली में प्रतिष्ठा का दाव लगा हुआ था। पूरे समाज का जो होता है ना, ये प्रतिष्ठा का, पूरे बाबूजी और हम लोग पूरे लगे हुए थे कि प्रतिष्ठा है, इसको बचाना है किसी तरह। न्यायपालिका को क्या कहेंगे? न्यायपालिका बहुत धन्यवाद बोलेंगे न्यायपालिका को कि हमको थोड़ा समय लगा, लेकिन हमको न्याय मिला। कितने सालों तक लड़ाई? लगभग 17 महीने, 17 से 18 महीने। 17 महीना बाद आपको? जी, हाँ, न्याय मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अपना परिचय। मैं डॉक्टर SNM पासवान और मैं बरहिया रेफरल अस्पताल MOIC प्रभारी के रूप में भी कार्यरत लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। जी, क्या कहेंगे अपने इस बड़ी जीत पर? बड़ी जीत पे बस इतना ही कहेंगे, सत्य का जीत हुआ है और सत्य कभी जो है ना झुकता नहीं है, और सत्य जो है ना ऑलवेज सत्य ही रहता है। अभी एक जिला परिषद बोल रहे थे कि वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर बैठे थे। जबरदस्ती क्या कहेंगे, अब जो न्यायालय का जो था, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। यानी न्यायपालिका पर भरोसा रखा? बहुत भरोसा है, और न्यायपालिका जो है ना आज इस चेयर पे बैठाने का काम किया है। गलत था, गलत को सही दिए हैं न्यायपालिका ने। अपने सपोर्टरों को क्या संदेश? सपोर्टरों को इतना ही कहेंगे कि पहले भी किए थे और अभी भी किए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि जो हम लोग विकास किए थे, उस विकास के रफ्तार के कारण ही जो है ना हमारा इतना जो है ना बहुमत आया है।
अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रविंदर हुआ, एमडी रेडियो, और अभी हम जहानाबाद में हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह जो है से संविधान की जीत है और माननीय स्तुति गुप्ता जो अध्यक्ष हैं, इनके हिम्मत और हौसला का भी जीत है। इन्होंने 2 वर्षों का संघर्ष किया और यह साबित किया कि संविधान देश के सर्वोपरि है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका व्याख्या किया और पुनः आज इस कुर्सी पर काबिज हुई। जीत तो 2024 में ही हो गया था, सारे पार्षदों ने मिलकर के इनके समर्थन दिया था। आपने ये भी बोला कि जबरदस्ती कब्जा कर रही है। निश्चित रूप से जबरदस्ती कब्जा है। 2 सालों तक ले जिला परिषद को डिस्टर्ब रखा, जो भी लोग थे। यह जीत 2024 में हो चुका था। आज हम लोग के बीच में उपाध्यक्ष महोदय हैं, आशा देवी जी अध्यक्ष महोदय हैं, सब लोग मिल करके, इसमें कोई विरोधी नहीं है पूरे। आज देखिए, उस समय 19 वोट विपक्ष में था, लेकिन आज तो सर्व वो भी 19 देख लिया विकास में क्या विकास हुआ, और आज सारे लोग एकजुट हो गया। अब सब लोग मिल करके पटना जिला परिषद का जो अधूरा विकास है उससे पूरा करने का काम। क्या लगता है इनके कार्यकाल में बेहतर हो पाएगा? निश्चित रूप से बेहतर होगा। जो भी काम बचा हुआ रह गया है इस वित्तीय वर्ष में, तो उसको 1 से 2 महीने के अंदर में पूरा कर लिया जाएगा चुनाव से। यानी कि लगता है कि क्षेत्र में विकास होने वाला है। बहुत तेज गति से। अपना परिचय दे दीजिए। नागेंद्र कुशवाहा, जिला परिषद नौबतपुर।